बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। ना हो परेशान, खेती बाड़ी है आसान, बस समय का रखना है आप सभी किसान भाई बहनों का ध्यान, तभी तो आप बनेंगे एक सफल किसान। और आपके सफल किसान बनने में हम आपकी हर समय मदद करते हैं अपने कार्यक्रम के जरिए, कृषि दर्शन के जरिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के मछली पालकों को मत्स्य विभाग देता है कई प्रकार की सुविधाएं। वर्तमान समय में लत्तेदार सब्जियों में नमी कम हो तो तुरंत सिंचाई करें। प्लास्टिक टेट्राबर्मी बेड द्वारा होता है बेहतर कंपोस्ट निर्माण। राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालकों की सुविधा एवं विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जिसके तहत मछली के बीज भी अब जिले के किसानों द्वारा विभाग की सहायता से तैयार की जा रही है। इसके अलावा किसानों को तालाब तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही मत्स्य किसानों को बीमा भी कराया जा रहा है। राज्य के मछली पालक संबंधित अधिकारी से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मौसम, फसल और परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने खेतों की उचित कृषि कार्य भी करने होते हैं। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में कद्दू, करेला, खीरा इत्यादि गर्मा लत्तेदार सब्जियों की फसल लगा रखी है, उन्हें अपने खेत में लगातार नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। नमी कम हो जाने की स्थिति में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए अगर इन लत्तेदार सब्जियों में नमी कम हो तो तुरंत सिंचाई करें। जो किसान भाई इस समय गर्मा मक्का लगाने के इच्छुक है, वे बेहतर उत्पादन के लिए इसके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। मक्का के उन्नत प्रभेदों में बिरसा विकास मक्का 1 एवं 2, HPQM 1 और 4, शालीमार इत्यादि प्रभेद बेहतर माने जाते हैं। गर्मा फसल के रूप में मक्का के प्रभेदों को लगाकर लाभान्वित हुआ जा सकता है। बिरसा विकास मक्का 1 एवं 2, HPQM 1 और 4, शालीमार के 1, 2, 3 और 4 मक्का के ये प्रभेद गर्मा फसल के लिए बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 15 से 20 किलोग्राम की दर से बीज प्राप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्य को करके 50 से 60 क्विंटल तक मक्का की उपज पाई जा सकती है। लत्तर वाली ये कद्दू वर्गीय सब्जियों में अन्य कीटों के साथ फल मक्खी नामक कीट लगते हैं। फल मक्खी कीट कोमल फल में छेद कर उसमें अंडा दे देते हैं, जिससे इस कीट का विस्तार तेजी से होता है। ये पूरी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और फलन अच्छी तरह से नहीं हो पाता। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए ग्रसित पौधों को नष्ट कर दे। लत्तर की जड़ के पास अच्छी तरह से निकाय के साथ ही मेलाथियान 50 इसी दवा की 50 मिलीग्राम मात्रा और 500 ग्राम गुड़ को 50 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना लाभकारी होता है। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से वर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। वर्मी कंपोस्ट को ज़्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्राबर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण करना, शेड बनाना पड़ता है, जो कि बहुत खर्चीला होता है। साथ ही ये बेड स्थान भी घेरता है। वहीं प्लास्टिक से निर्मित इस प्लास्टिक टेट्राबर्मी बेड उपकरण हल्का होने की वजह से कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। किसी भी उपयुक्त स्थान पर कंपोस्ट निर्माण किया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। और अब एक नज़र राज्य के प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद गोपाल। मैं अनुश्री आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के मंडी भाव में।
हम सभी जानते हैं कि मंडी भाव में उतार चढ़ाव बना रहता है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक बढ़ोतरी हो या सब्जियों या अनाजों में बहुत अधिक गिरावट आया हो। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें लगभग उतार चढ़ाव बना रहता है, जिनमें खास तौर से शामिल है आलू, प्याज, चना, गेहूँ, चावल इत्यादि, और उनमें शामिल है हरी सब्जियां भी। पर आज क्या है खास मंडी भाव में, हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मूंग दाल। मूंग दाल का जो भाव रहा वो रहा न्यूनतम 9,060 रुपये से लेकर अधिकतम 10,500 रुपये। अगर हम ध्यान दें चना पे, तो चना रहा न्यूनतम 5,960 रुपये से लेकर और अधिकतम भी उतना ही बरकरार रहा 5,960 रुपये। अब बात करते हैं हम चावल की। चावल का जो भाव रहा वो रहा न्यूनतम 1,900 रुपये से लेकर अधिकतम 4,300 रुपये। अब बात करें हम आलू की, तो आलू में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसका भाव रहा न्यूनतम 1,500 रुपये से लेकर 2,200 रुपये। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का बूस्टर टीका भी अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार द्वारा निर्देशित निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें, ताकि हम और हमारे देश स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान।
विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए, दलहनी फसलों के लिए खेत की तैयारी और सही प्रभेद का चुनाव कैसे करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, दलहनी फसलें हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में इसकी सही तरीके से खेती करना और अच्छा उत्पादन पाना बेहद ज़रूरी होता है किसानों के लिए। तो सही तरीके से खेत का चुनाव कैसे करें, सही तरीके से प्रभेद का चुनाव कैसे करें दलहनी फसलों का, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। दलहन या दलहनी फसलों के बारे में सभी जानते हैं। जिन फसलों या अन्न से दालें बनती है उसे दलहनी फसल कहते हैं। इन फसलों की बुआई रबी और खरीफ दोनों मौसम में की जाती है। देश में चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, राजमा जैसी बहुत सी फसलें दलहनी फसलें होती हैं। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि अच्छी उपज लेने के लिए ज़रूरी है कि खेतों को सही तरीके से तैयार करें और सही प्रभेद का चयन करें। इस समय जो प्रमुख जो फसल है, बहुत किसान भाई को जानकारी है, किसी का नहीं भी है। इस समय हम लोग जो बेमौसमी सेम का खेती करते हैं। तो बेमौसमी सेम जो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, विशेष करके जुलाई, अगस्त, सितंबर महीना में जो बाज़ार में सेम आते हैं, ये बेमौसमी सेम, जिसको गोंधली सेम भी बोलते हैं यहाँ का भाषा में। इसका जो तैयारी, इसका जो खेती के लिए इस महीना का मतलब 15 से 30 तक, ये जो 30-31 तक जो समय है, मतलब दूसरा पखवाड़ा में इसका बुआई होते हैं। और इसके अलावा जो आने वाला जैसे जून महीना में जो खेती होने वाला है, तो उसमें दलहनी फसल में जैसे बोदी है और जैसे फरसबीन है, विशेष करके लतरदार फरसबीन है, और ये इसका खेती हम कर सकते हैं। और इसके अलावा जून महीना में जो एक नई फसल जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जी सोयाबीन, उसका खेती हम लोग जून महीना में 15 जून से 15 जुलाई तक बुआई कर सकते हैं। हरी फली का दाना को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी इस महीना में जो हम जो भी खेती करने जाएंगे, तो ज़मीन का तैयारी अच्छे से करना चाहिए। 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके फिर हम उसमें बुआई करते, क्यारी बना के। जानकार बताते हैं कि दलहन की फसल को मटियार दोमट मिट्टी या रेतीली दोमट मिट्टी में उगा सकते हैं, इसलिए मिट्टी की जांच कराना भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। वहीं बुआई से पहले खेतों में गोबर की कंपोस्ट खाद को डालकर मिट्टी को पोषण प्रदान करें। तो जैसे हम पहले बात करते हैं जो सेम का, तो ये यहाँ पर जो सेम है, सेम में जो प्रभेद है, ये प्रभेद 2 प्रकार का है। एक है झाड़ीदार किस्म है, और जो बेमौसमी किस्म है, जैसे कोंकण भूषण है, और अर्का जय है, अर्का विजय है। जो झाड़ीदार किस्म है, जो बेमौसमी खेती के लिए उपयुक्त है, हम इसी गर्मी में के समय बुआई करते हैं और बरसात में हमको फल मिलता है। इसके अलावा हमारे इस केंद्र से हम लोग एक उन्नत किस्म का विकास किए हैं, जिसका नाम है HADB 32 और HADB 119 और स्वर्ण ऋतुबर। ये 3 प्रकार का किस्म का हम लोग विकास किए हैं। तो HADB 32 जिसका फली हरे रंग के होते हैं, गोल होते हैं, और ये बाज़ार में इसका बहुत बड़ा मांग है, तो करीब 80 से 100 रुपये किलो बिकता है। तो ये सब किस्म का जो लतरदार किस्म है, इसमें हम जो ज़मीन तैयारी करेंगे, तैयारी करने के समय हमको ये देखना है जे बीज उपचार करके ही बुआई करना है। जो बेबिस्टिन दवा 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज में उपचार करके बुआई करना। लेकिन बुआई से पहले ज़मीन का जब हम तैयारी करेंगे, तो उसमें हम 200 से 250 क्विंटल साड़ी हुई गोबर की खाद भरेंगे प्रति हेक्टेयर के दर से। वहीं बुआई से पहले खेतों में गोबर की कंपोस्ट खाद को डालकर मिट्टी को पोषण प्रदान करें। खेत में गहरी जुताई के बाद जल निकासी का प्रबंध करें, क्योंकि जल भराव से दाल की फसल खराब हो जाती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि दाल के अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का ही चयन करें, इससे गुणवत्तापूर्ण उपज लेने में मदद मिलेगी। बुआई से करीब 1 महीना बाद जो निकाई गुड़ाई करके जब हम मिट्टी चढ़ाएंगे, उस हम और 22 किलो के मिला हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करेंगे। और जो उन्नत किस्म के बारे में जब हम चर्चा करते हैं,
तो ये जो सब्जी सोयाबीन के बारे में हम बात कर रहे थे, जो जून का मध्य जून से मध्य जुलाई तक हम लगाएंगे सब्जी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, तो उसमें जो उन्नत प्रभेद है वो है हमारे इस केंद्र से हम लोग विकास किए हैं, जिसका नाम है स्वर्ण वसुंधरा। इसके अलावा एक बासमती सब्जी सोयाबीन है, जिसका कच्चा दाना जब हम सब्जी के में इस्तेमाल करते उबालते हैं तो उसमें बासमती चावल का खुशबू निकालते हैं, तो हम लोग स्वर्ण सुगंधा अभी नाम दिए हैं उसको। तो इसका भी खेती किसान भाई कर सकते हैं। जब हम लतरदार फरसबीन जो बरसात की खेती यहाँ का किसान भाई करते हैं बहुत अच्छे तरह से, तो उसमें हमारा इस केंद्र से विकसित हुई है, जैसे स्वर्ण लता है, HAPB 3 है, HAPB 4 है, और इसी तरह जैसे बिरसा प्रिया है, पूसा हिमलता है, ये सब किस्म जो उन्नत किस्म है जो लतरदार फरसबीन है, इसका हम खेती कर सकते हैं। तो ये सब का जैसे जितना लतरदार किस्म है उसको हम लाइन से लाइन का दूरी हम 1 मीटर रखते हैं, और पौधा से पौधा दूरी जैसे फरसबीन के लिए हम 6 इंच रखते हैं, और जैसे सेम के लिए हम करीब 60 से 75 सेंटीमीटर रखते हैं पौधा से पौधा की दूरी। और जैसे ये जो सब्जी सोयाबीन है, तो सब्जी सोयाबीन के लिए हम दूरी रखते हैं 1.5 फीट लाइन से लाइन, और पौधा से पौधा 1 फीट। तो इसी तरह हमारा जो बीज को उपचार करके, जो कि अभी गर्मी का मौसम है तो फफूंद का प्रकोप हो सकता है ज़मीन में, इसीलिए बीज को उपचार करके ही बुआई करना चाहिए। जैसे मैंने बताया बेबिस्टिन दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में प्रति किलो बीज में उपचार करके हम बुआई करेंगे। और कुछ जैसे बीमारी का प्रकोप होता है, जैसे एंथ्रेक्नोज है, इसके लिए हम मतलब खड़ी फसल में डाइथेनियम 45 दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते 10 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा दलहनी फसलों के लिए खेत की तैयारी कैसे करें और सही प्रभेद का चुनाव कैसा करें। आशा करते हैं इस जानकारी से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। अब गर्मियों का मौसम जो है वो ख़त्म ही होने वाला है और बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है। बरसात के मौसम में बहुत हमारे किसान भाई बहन हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं। तो अब बरसात के मौसम में फ्रेंच बीन की खेती कैसे करें, ये जानना बेहद ज़रूरी है हमारे किसान भाई बहनों के लिए। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि बरसात के मौसम में फ्रेंच बीन की खेती करके आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में झारखंड की पहचान सब्जी उत्पादक राज्यों में होती है। इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं कोडरमा के कृषि विज्ञान केंद्र में, और आइए हम जानकारी लेते हैं बरसात के मौसम में फ्रेंच बीन की खेती के बारे में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि संदीप जी ने पूछा है बरसात में फ्रेंच बीन की खेती किस प्रकार से करें, तो झारखंड एक सब्जी उत्पादक राज्यों में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, और यहाँ के किसान बड़े मेहनती किस्म के किसान होते हैं। और बरसात में हम लोग खेती करने के लिए फ्रेंच बीन 2 तरह की होती है, एक झाड़ीनुमा, एक लतानुमा। झाड़ीनुमा का मतलब होता है जो पौधे के खड़े हो रहते हैं, लतानुमा एक क्लाइंबर होती है जिसकी बेल के रूप में चलती है। और फ्रेंच बीन जो है हम जो फली आती है हरी सब्जी के रूप में उसका प्रयोग करते हैं खाने में। बाज़ार में आप देखेंगे हरी फलियाँ और पीली कलर की फलियां बाज़ार में उपलब्ध रहती हैं, जो खाने में उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ये दलहनी फसल है। इसमें अधिक प्रोटीन होने के कारण हमारे ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा एक स्रोत होता है प्रोटीन का। और इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन भी बहुत सारे पाए जाते हैं, इसलिए हमारे लिए ये पोषक तत्व से भरपूर एक सब्जी होती है। इसलिए इसकी खेती हमेशा किसान भाइयों को करनी चाहिए, जो फ़ायदेमंद का एक सौदा होता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्रेंच बीन काफ़ी लाभकारी होता है, खासकर जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी होता है। अगर हम फ्रेंच बीन की खेती की बात करते हैं, बरसात की बात करते हैं, तो इसको कब लगाया जाता है? इसकी मतलब कौन सा महीना है जब इसको किसान अपने खेतों में लगाएं? जी बिल्कुल। जैसा कि हम फ्रेंच बीन की खेती करेंगे 2 समय में इनकी खेती करते हैं हम। जैसे हल्का ठंड शुरू होता है अक्टूबर-नवंबर के महीने में लगाते हैं। हमारा झारखंड एक पठारी राज्य है, और जैसे पठारी राज्यों में क्या हम लोग जून के महीने में इसकी खेती शुरुआत कर देते हैं, जो जुलाई-अगस्त बरसात में हमको इसका उत्पादन मिल जाता है। तो जैसा कि इन्होंने पूछा, उसमें क्या होता है, जो फ्रेंच बीन की खेती के लिए जो बीज हम लेते हैं प्रमाणित संस्था से बीज खरीदें। किसान भाई क्या करते हैं कि हम बीज अच्छा न होने के कारण उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले उनको ध्यान देना है कि हम किसी प्रमाणित संस्था, कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय के आउटलेट हैं, जो प्रमाणित दुकानें हैं, उनसे ही बीज खरीदें। और बीज की मात्रा के लिए जैसे कि
हम बात कर रहे थे 2 तरह की फ्रेंच बीन होती है, एक लते वाली और एक झाड़ीनुमा। तो झाड़ीनुमा जो होती है उसका 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से हम रोपाई लगा सकते हैं, और जो लतानुमा होती है उसका हम 30 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। अच्छा, बात करते हैं बीज तो हमने ले लिया प्रमाणित संस्था से। बीज को हम लगाने से पहले उसका शोधन जरूर करें। बीज शोधन होता है बीज ट्रीटमेंट, जैसे हम लोग बच्चे छोटे होते हैं उसमें पोलियो की टीका लगाते हैं, ऐसे बीजों में भी ये टीका लगाना चाहिए, इससे आने वाले समय में कोई रोग और कीड़े उसमें नहीं लगें। और तो हम क्या करेंगे, जो बीज हम ले रहे हैं उसको एक किसी सफ़ेद पॉलीथीन पे बिछा लें या कोई बर्तन ले लें, उसमें 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से दवा मिलाएं। दवा जो है थीराम है, कैप्टान है, कार्बनडाजिम है, कोई भी फंजीसाइड दवा आपको मिल जाती है, उस दवा को डाल करके हल्का पानी छीटें और धीमे धीमे मिलाएं, जैसे बालू और सीमेंट को घर बनाते समय मिलाते हैं। तो देखेंगे एक लेयर उसके ऊपर कलर की चढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, जो भी बाहर से आने वाले जो कीड़े हैं या बाहर से आने वाले रोग हैं, वाहक हैं, वो उसको नहीं अटैक कर पाते और हमारा बीज स्वस्थ होता है और हमारा जो अंकुरण अच्छा होगा और आने वाले समय में किसानों को अधिक मुनाफा होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो उसकी बुवाई करेंगे, बुवाई करते समय 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। लता वाली जो सब्जी है और ये झाड़ी वाली है, दोनों में क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी। जैसे लते वाली होती है उसका हम जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम रखते हैं, जैसे 35 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर। और लेकिन लत्ते वाली होती है तो उसका हम 100 सेंटीमीटर रखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फैलती है, उसकी बेल चलती है। और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। ये हमें विशेष ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि बीजोपचार कितना प्रमुख है, लगाने की विधि बताई कि किस तरीके से फ्रेंच बीन को लगाना है। अगर सबसे प्रमुख अगर बात करते हैं तो खेत की तैयारी सबसे प्रमुख होती है। तो अगर हम फ्रेंच बीन की खेती करना चाहते हैं बरसात के मौसम में, तो खेत की तैयारी किस तरीके से करें? जी बिल्कुल, खेत की तैयारी के लिए जैसे जून का महीना शुरू होता है तो हम 2 से 3 जो है मिट्टी पलटने वाले हल से गुड़ाई करेंगे। मिट्टी जब भुरभुरी हो जाएगी तो पाटा लगा देंगे और समतल करेंगे उसको। समतल करने के बाद जो हमारा बीज है उसको लाइन से लगाएंगे, जैसा हमने बताया लाइन से लाइन की दूरी, बीज से बीज की दूरी हम पहले ही बता चुके हैं। उसी लाइन से लाइन की दूरी पे हम बीजों को रोपाई करेंगे। और उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, खेत की तैयारी करते समय खाद में उर्वरक, जैसे गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना है। अगर थोड़ा सा कच्चा गोबर होगा तो उसमें हमें दीमक लगने का भय रहता है, इसलिए सड़ी हुई गोबर की खाद 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें डालेंगे। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 20 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटास, इसकी मात्रा को हम खेत की तैयारी करते समय मिला देंगे। नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसका आधा भाग मिलाएंगे और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा मिलाएंगे। तो नाइट्रोजन का जो आधा भाग बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांट लेंगे। जैसे 10 किलो बचा है तो 5-5 किलो 2 भाग में बांट लेंगे। तो पहला जो नाइट्रोजन का मात्रा है हम जो उसकी पहली सिंचाई 15 से 20 दिन बाद जो पहली सिंचाई निराई गुड़ाई करेंगे उसकी, उस समय डालेंगे। और दूसरा नाइट्रोजन का भाग है दूसरी सिंचाई पर डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पौधों की वृद्धि और विकास अच्छा होगा और आने वाले समय में अधिक मुनाफा हमें वो फसल देगी। डॉक्टर साहब, अगर हम बरसात की बात करते हैं तो झारखंड में जो बरसात जो होता है एक समान नहीं होता है। बरसात के मौसम में भी कभी कभी देखते हैं काफ़ी लंबा अंतराल हो जाता है, तो ऐसे में सिंचाई प्रबंधन बहुत जरूरी होती है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। ऐसे समय में किस तरीके से सिंचाई प्रबंधन? सिंचाई के लिए देखिए, आपने जो अच्छा प्रश्न पूछा, सिंचाई की बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें। तो सिंचाई से पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसकी उन्नत प्रजातियाँ जैसे अर्का कोमल है और आपका समृद्धि है, जया है, इन प्रजातियों का आप चयन करेंगे। और सिंचाई के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये बेल वाली सब्जियां, इनकी जड़ें थोड़ी गहरी जाती हैं तो कम पानी में भी ये उत्पादन अच्छा देती हैं। फिर भी हमें 8 से 10 दिन के अंतराल पर इसमें हल्का हल्का पानी देते रहना होगा ताकि नमी बरकरार बनी रहे। अगर नमी अच्छी रहेगी तो हमारा वृद्धि और विकास पौधे का अच्छा होगा, जिससे उत्पादन अधिक होगा और किसानों को मुनाफा अधिक होगा। ये तो सिंचाई प्रबंधन की आपने बातें बताई। अगर हम उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं, झारखंड की मिट्टी कहीं ना कहीं अम्लीय मिट्टी है, तो इसके लिए खास तौर पे किसानों को बताया जाता है कि किस तरीके से हमें उर्वरक प्रबंधन करना है। तो किस फ्रेंच बीन की खेती में किस तरीके से उर्वरक? देखिए, उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं तो फ्रेंच बीन में पहले से ही दलहनी फसल है। दलहनी फसलें जितनी होती हैं उनमें नाइट्रोजन की मात्रा कम प्रयोग की जाती है। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालेंगे और फास्फोरस 50 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम खेत की तैयारी करते समय खेत में मिला देंगे, जो हम पहले ही बताएं। और जो बची हुई नाइट्रोजन है हमारा 2 भागों में बांट देंगे, उसको 2 भागों में अलग अलग, पहली निराई पे और दूसरा दूसरी निराई पे हम उसका प्रयोग करेंगे। डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में फ्रेंच बीन कहीं ना कहीं कोई बीमारियां भी होती हैं जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है, तो कौन कौन सी बीमारी होते हैं, उसका उपचार किस तरीके से किया जाए? देखिए, फ्रेंच बीन क्या एक लत्तेदार फसल है, उसके बीमारी का जो पास की जो फसलें लगी हैं उनके कीट भी उसी पे आ जाते हैं। तो उसको कीटों को रोकने के लिए हमें एक दवा आती है इंडोकिल करके, ठीक है। इंडोकिल दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम घोल बनाएंगे और 2 ml दवा 1 लीटर पानी में के हिसाब से घोल बना के, जो हमारा नैपसैक स्प्रेयर होता है पीठ पर लगाने वाला, उसका नोजल को भी उसी तरह से हम करेंगे जो कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जो उसका फैलाव ज़्यादा हो,
एक होता है हम थोड़ा पतले वाला करते हैं, उससे नहीं करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम करके फैलाव करेंगे, उसका स्प्रे करेंगे, हफ्ते में 2 बार स्प्रे करेंगे हम उस दवा का, तो हमारे जितने लगने वाले कीड़े उनसे हमें निजात मिलेगी। और जो फफूंद से कुछ रोग फैलते हैं, जैसे उसमें एक रोग आता है आपका सफ़ेद कलर की पत्तों पे एक लेयर लग जाती है, उसको फफूंद से फैलता है, उसको बोलते हैं हम पाउडरी मिल्ड्यू। उसकी रोकथाम के लिए हम फंजीसाइड दवा का प्रयोग करेंगे। कोई भी फंजीसाइड जैसे कार्बानिजम है, बॉबिस्टीन है, रेडोमिल है, ये दवा पाउडर फॉर्म में मिलती है। 2 ग्राम दवा जो हम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएंगे, उसका छिड़काव करेंगे तो हमें अच्छा से उसका जो है रोग नियंत्रण हो जाएगा। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद हम देखेंगे बहुत अच्छे से अगर किसान खेती करते हैं तो इसकी जो हरी फलियों की जो उत्पादन है 75 से 100 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर उसका उत्पादन हो जाता है। अगर कुछ किसान भाई चाहते हैं कि हम हरी फली बेचें बाज़ार में, उसके बाद भी बच जाता है, हमारा फसल लंबे अंतराल तक चल रहा है, 55 से 60 दिन में फसल ख़त्म हो जाता है। फिर बची हुई फलियों को हम सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद बीज बना लेते हैं। तो जब बीज बनाएंगे तो 10 से 15 क्विंटल बीज की मात्रा उसमें उत्पादन हो जाती है और उस बीज को फिर दोबारा से हम शोधित करके हम अगले साल के लिए रख सकते हैं। इससे इस तरह से अगर किसान वैज्ञानिक तरीके से फ्रेंच बीन की खेती करेंगे तो ज़रूर उनको अधिक मुनाफा होगा और हमारे झारखंड के किसान भाई अच्छे मुनाफा कमाएंगे और अच्छा लाभ मिलेगा उनको। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।